नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। जी हां, आपकी पैसे बचाने की आदत, आपके खर्च करने की आदत, निवेश करने की आदत, सब पर आपको जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपको सही सलाह दी जाएगी और आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस भी किया जाएगा। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का चेकअप करवाना चाहते हैं तो अपना सवाल जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा शो लाइव जाता है यूट्यूब पर। और साथ ही आप पुराने शोज भी देख सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के साथ साथ कोई निवेश की रणनीति जो आपको सीखनी हो वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हम फोकस करेंगे आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर और विवेक करवा हमारे आज के मेहमान हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। विवेक, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और दर्शकों के ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट दोनों तरह के सवाल आ रहे हैं विवेक, तो हम फोकस दोनों पर ही करेंगे। पहला सवाल सऊदी अरेबिया से कमर खान साहब का मैं लेना चाहती हूँ। और ये आपसे एक तो पूछना चाहते हैं कि निवेश जो किया है वो कैसा है, और साथ ही जो निवेश किया है 22 साल में 5 करोड़ क्या इससे इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं। निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप 2250 इंडेक्स है, टाटा का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन का सिल्वर बीस भी इनके पास है। सो इन्होंने मुझे अपनी एज वगैरह और इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल नहीं बताया है, बट आई एम अज्यूमिंग के 22 साल का समय है तो थोड़ा सा रिस्क ये ले सकते हैं। हालांकि फंड मिक्स फिलहाल मिड कैप, स्मॉल कैप और अक्रॉस मार्केट कैप्स टिल्टेड थोड़ा सा स्मॉल कैप पर आपको ज्यादा नहीं लग रहा? कोई बात नहीं कविता, क्योंकि इनके पास 22 साल है। हाँ, और 22 एग्जैक्टली। साल में आप अगर रिकॉर्ड देखोगे तो स्मॉल कैप आपको कभी भी एटलीस्ट 2 से लेके 3% तक आपको ज्यादा देके जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है और आगे चल के भी यही ऐसे ही होने वाला है। अब दो तीन टिप्पणियों पे आता हूं मैं। एक तो इनका लिस्ट ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत बड़ा है और टोटली ये करीबन 22,500 रुपए हर महीना डाल रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको 22 साल में 5 करोड़ अगर चाहिए तो करीबन आपको जरूरत होगी, अगर मैं 12% के हिसाब से लूं तो आपका जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल इसने अच्छा किया है अभी तक का, डेफिनेटली 12% से ज्यादा दिया है। लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग टर्म में इसको अगर 12% लूं तो आपको करीबन जरूरत पड़ेगी 42,720। आप 49,000 समझो ना, करीबन 50,000 समझ लो क्या है। तो करीबन 50,000 रुपए का आपका रिक्वायरमेंट होता है और आप कर रहे हो खाली 22,500। तो जो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि 5 करोड़ में 22 साल में कर लूं, ये इस अमाउंट से नहीं होने वाला है, आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं कि आज समझ लो 18,500 से चालू कर रहे हो, ऑफकोर्स आप 22 से ऑलरेडी चालू कर चुके हो तो बेटर सिचुएशन है। तो अगर आप अगर 18,500 से चालू करते हो और हर साल 10% का स्टेप अप करते हो, जिनको नहीं मालूम है या फिर पहली बार सुन रहे हैं, स्टेप अप का मतलब है कि आज अगर 1,000 रुपए कर रहे हो तो अगले साल 10% एक्स्ट्रा डाल रहे हो आप, तो 1,100 रुपए करोगे और तीसरे साल से 220 रुपए करोगे। वैसे मतलब हर हर साल 10% आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते अगर रहते हो तो आपको 22,500 ही 18,500 ही काफी रहेगा आज से। और इस अमाउंट से जो 22,500 ऑलरेडी आपका चल रहा है, यहीं से आप अगर स्टेपअप के साथ अगर चलते हो तो करीबन आपका 6 करोड़ 10 लाख रुपए तक इकट्ठा हो सकता है 22 साल में। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपको स्टेप अप नहीं करना है तो आपको 49,000 अप्रोक्सीमेटली चाहिए। आप अगर स्टेप अप करके रेडी हो तो आप 6 करोड़ भी इकट्ठा कर सकोगे अगर 10% आप हर साल बढ़ाते हो। अब जहां पे फंड्स पे आते हैं तो देखिए, बहुत लिस्ट लंबी है ऑलरेडी 22,500 रुपए के लिए, और मैं इसमें नए फंड्स की तो सलाह नहीं दूंगा। लेकिन अगर आपको लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मैं ये बोलूंगा कि जो इंडेक्स फंड है, निफ्टी का इंडेक्स फंड है, आप देख लीजिए 2025 आपको ऑलमोस्ट वॉश आउट ईयर है, सिंगल डिजिट रिटर्न मिल जाएगा तो बड़ी बात है। तो आपको हायर अगर रिटर्न चाहिए तो निफ्टी इंडेक्स फंड से निकल के आप कोई भी फ्लेक्सी कैप, जो आपके पास दो तीन फ्लेक्सी कैप है, उसी में ऐड कर लो, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपने सिल्वर 20 लेके रखा है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर लग रहा है कि आगे चल के अच्छा करेंगे, और मैं ये सलाह दूंगा कि आप सिल्वर 20 से निकल के गोल्ड और सिल्वर के फंड भी अवेलेबल है बाजार में, तो उसमें आप निवेश करो। क्योंकि गोल्ड आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, जब डाउन साइड आता है तो गोल्ड कम आता है और सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है।
तो ऑफ कोर्स आपका बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, 2,500 रुपये, लेकिन आप अगर इसको गोल्ड और सिल्वर में स्प्लिट कर देते हो तो आपका सेफ्टी नेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक है, ये दो चार चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और स्टेप अप बहुत जरूरी हो जाएगा अगर आपको अचीव करना है आपका गोल। चलिए, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, स्मॉल कैप के इनके पास यहाँ पर इन्होंने अपने लिए जियो ब्लैक रॉक स्मॉल कैप का 250 इंडेक्स लिया हुआ है। मुझे आपसे ये जानना है, जब इस तरह का कोई सिलेक्शन आप करते हैं, और अमूमन बाकी अगर एएमसीज के मुकाबले हम देखें तो ये एएमसी कंपैरेटिवली न्यू है, और पैसिव ऑप्शन आपके पास स्मॉल कैप में बाकी एएमसीज के जरिए भी है। चुनाव करने के लिहाज से क्या आपको पुरानी एएमसीज जिनका ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन फंड हाउसेस का, जिन फंड्स का, उनके मुकाबले नए की ओर क्या जाना चाहिए? वैसे तो पैसिव स्ट्रैटेजी में आपको ट्रैक रिकॉर्ड तो इंडेक्स के जितना ही मिलेगा, बट हैविंग सेड दैट, कैसे चुनाव करें न्यू एएमसीज का? क्यों चुनाव करें जब आपके पास एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, एग्जिस्टिंग एएमसीज है, डीपली पेनिट्रेटेड भी है वो, और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी आप भली भांति परिचित हो? देखिए, इसके लिए मैंने इन स्मॉल कैप फंड्स को छुआ नहीं, और जियो डेफिनेटली न्यू बेबी ऑन द ब्लॉक है। और फिर भी मैंने उस पर कमेंट इसके लिए नहीं किया क्योंकि आपने ये सही कहा, क्योंकि ये है इंडेक्स फंड। अब अगर मुझे कोई भी डाइवर्सिफाइड या फिर एक्टिवली मैनेज्ड फंड का अगर चुनाव करना हो, तो मुझे ट्रैक रिकॉर्ड डेफिनेटली चाहिएगा। तो इसके लिए आप अगर हमारे पास भी आओ, तो जैसे हम लोग ज्यादा इन्फोस पे फोकस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फंड मैनेजर क्या करेंगे आगे चल के, या फिर कोई नॉन फंड मैनेजर है तो फिर भी देखो, अगर अननोन फंड मैनेजर है, नया फंड मैनेजर, तो हम लोग तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो टाटा स्मॉल कैप का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इनके पास दो स्मॉल कैप है। और जो जियो ब्लैक रॉक है, ऑफ कोर्स एकदम नया फंड है, लेकिन वो जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला इंडेक्स को। तो ये पैसिव स्ट्रेटेजी है। तो ज्यादा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, उनको कोई अभी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं रहेगी। जो खाली इंडेक्स फंड है उसको रेप्लिका करना है इस फंड में, तो इसके लिए मैंने उसको छेड़ा नहीं है ज्यादा। और आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, इसके लिए मैंने कहा कि हाँ भाई, चलने दो इसको, कोई इश्यू नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको निफ्टी से बेटर देगा। ऑलराइट, अगला सवाल हम लेंगे हरि नारायण मिश्रा जी का, और इनका सवाल बहुत डायरेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने कुछ कर रखी है, लेकिन 15 साल में कितना कॉर्पस खड़ा कर पाएंगे जानना चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। इन्होंने मोतीलाल ओसवाल के 2 और फंड्स भी इकट्ठा कर रखे हैं। अच्छा, सभी में ये कह रहे हैं इन्होंने 2-2 हज़ार रुपए की एसआईपी कर रखी है। स्टेप अप करेंगे या नहीं करेंगे उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन करंटली अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को लेकर चलूं तो आपकी कैलकुलेशन क्या बैठती है? 15 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे? देखो, अगर इनका आप अगर दो दो ये पूरा ऐड करते हो तो करीबन 10,000 रुपए का एसआईपी चल रहा है। हम्म। और करीबन मैं अगर 12% जोड़ू 15 साल के लिए, तो इनका वैल्यूएशन करीबन 47 लाख रुपीस होगा 15 साल बाद। तो ये तो बहुत डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर है कि आपको करीबन आधा करोड़ रुपए मिल जाएगा। और ये मैं 12% के हिसाब से ले रहा हूँ वापस, क्योंकि बाजार में ये पॉसिबिलिटी एटलीस्ट अगले 10-15 साल के लिए, एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि आपको 12 से ज्यादा मिल सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग उतना बड़ा परसेंटेज नहीं ले सकते, तो 12% के हिसाब से आपको करीबन आधा करोड़ रुपए मिल सकता है, ये एक चीज है। अब जो आपका चॉइस ऑफ फंड्स है, देखिए आपने लिया बी मोतीलाल बीएससी इनहेंस्ड वैल्यू फंड, या फिर 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, ये सब काफी कई बार सिक्लिकल हो सकता है। आप अगर देखो, पिछले 1 या 1.5 साल में मोमेंटम ने अंडर परफॉर्म किया है। आप अगर मोमेंटम इंडेक्स देखते हो कंपैरेटिवली, तो मोमेंटम ने अंडर परफॉर्म किया है। तो ऐसा होने वाला है कि कभी वैल्यू परफॉर्म करेगा, कभी ग्रोथ परफॉर्म करेगा, कभी मोमेंटम परफॉर्म करेगा। तो आपको ये साइकिल से गुजरना होगा। फंड्स अच्छे हैं। क्या होता है कि जब डाउन साइकिल रहता है तो आपको दिखेगा कि ये फंड्स अच्छे नहीं कर रहे हैं, और जब अप साइकिल आएगा तो आपको ओवरऑल जितना 3 साल में लॉस किया उतना भी आपको गेन करके ये सारे के सारे फंड्स दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि फंड्स अच्छे हैं ओवरऑल, लेकिन हाँ, आप अगर अपने अपने आप को कंट्रोल में रख सको डाउन साइकिल्स में, जैसे 1.5 साल से मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंटम अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब ये परफॉर्म करेगा तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो ओवरऑल ठीक है, बट याद रखना कि सिक्लिकल फंड्स ज्यादातर आपने लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप
इवैल्यूएट करें कि क्या आप तैयार हैं इस तरह की पोर्टफोलियो के लिए। जो बदलाव बताए गए हैं विवेक ने, उनको आप लागू कीजिएगा, स्टेप अप करते रहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा लक्ष्य आपको अचीव करना है। बहरहाल जितेंद्र पांडे जी का सवाल हम लेते हैं विवेक, और इसी साल जुलाई से उन्होंने अपनी एसआईपी की शुरुआत की है। 18 साल 5 करोड़ रुपए, क्या बात है, आज सबको 5-5 करोड़ रुपए ही इकट्ठा करने हैं। अच्छी बात यह है कि फिगर 5 करोड़ के या 1 करोड़ के नीचे जा नहीं रही है, तो कम से कम लोगों को ये समझ में आ गया है विवेक कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप बन सकते हैं करोड़पति। तरीका थोड़ा थोड़ा यानी बूंद बूंद से सागर बनाने का है, एसआईपी के जरिए करने का है। और जितेंद्र साहब बोलते हैं कि इन्होंने तो 2 स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, एक तो बंधन का ले रखा है, निपॉन इंडिया का ले रखा है, मिड कैप है एचडीएफसी का, एडलवाइस का, और फ्लेक्सी कैप भी इनके पास 2 हैं, पराग पारेख का और एचडीएफसी का। तो फंड्स तो सभी इनके पास बढ़िया है। 5 करोड़ रुपए स्ट्रैटेजी से इकट्ठा होंगे 18 साल में, निवेश बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हाँ, इस अमाउंट से तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जो आपने कहा था कि आज 5-5 करोड़ के लोग बात कर रहे हैं, तो मैं जब आप ये सेंटेंस बोल रहे तभी मैं कैलकुलेशन कर रहा था। अगर मैं 12% के हिसाब से लूं, तो 15 साल का 5 करोड़ आज का 91 लाख ही है। ओहो। तो तो ये कितना प्रतिशत कम हो गया? ये मतलब 20% रह गया ना 12% के हिसाब से। हाँ एग्जैक्टली। तो 91 लाख ही होता है। और आप अगर इसको मैं 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से लूं, तो करीबन ये 2.25 करोड़ रुपए है। तो आपको जो 5 मतलब 15 साल बाद अगर 5 करोड़ लेते हो, तो आज का 1 करोड़ रुपए आप समझो, तो विच इज फेयर इनफ। मतलब बहुत अग्रेसिव टारगेट नहीं है ये। अब इनके पास अगर ऑलरेडी है, तो देखिए, ये अभी टोटली 30,000 रुपया का एसआईपी इनका चालू है। और 18 साल के बाद इनका वैल्यू होगा करीबन हाँ, रिक्वायर्ड इनको चाहिएगा 71,000, करीबन 71,000 चाहिएगा। और अगर 5 करोड़ इकट्ठा करना है और स्टेप अप अगर ये करने के लिए रेडी है, तो इनको 35,000 रुपये आज से चाहिएगा। तो बहुत सीधा साधा कैलकुलेशन है, 30,000 रुपये से नहीं होने वाला है। आप अगर स्टेप अप करने के लिए रेडी हो, तो आपको आज से 35,000 रुपये आप अगर चालू करो और 10% स्टेप अप करो, तो आपको 5 करोड़ रुपए इजिली इकट्ठा आप कर सकते हो 15 साल बाद। और अगर आपको खाली एक ही अमाउंट चाहिए, तो 71,000 आपको अभी से जरूरत पड़ेगी। अब 30 से 71 करीबन 41,000 एक्स्ट्रा होते हैं, कोई जरूरी नहीं है सबके पास हो। तो आपको यही एम करना चाहिए कि अभी मैं 30 से चालू कर रहा हूँ, एटलीस्ट इसको भी आप अगर 10% स्टेप अप करते हो, तो आपका करीबन 4.25 करोड़ रुपए तक 12% के हिसाब से हो जाएगा। और यही उम्मीद है मुझे कि आपको 12 नहीं, उससे ज्यादा मिलेगा, तो आपका 5 करोड़ का टारगेट भी अचीव हो सकता है। और जहां तक फंड्स का सवाल है, देखिए, काफी अच्छे फंड्स है। एग्जांपल एडलवाइस मिड कैप बहुत अच्छा फंड है ये। और इनके पास 2 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है। तो जो मोमेंटम पोर्टफोलियो में चाहिए, इसके लिए मैं बोल रहा था कि 12% से ज्यादा मिल सकता है क्या? यस, मिल सकता, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप भी इन्होंने रखा हुआ है। इनफैक्ट 2 मिड कैप रखा हुआ है, और उसके बाद में 2 फ्लेक्सी कैप है, जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप वापस आ जाएगा। तो काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, आई थिंक अचीवेबल है। लेकिन हाँ, 35,000 प्लस 10% एटलीस्ट स्टेप अप। एक चीज़ जो मुझे पूछनी है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो की भी स्टेजेस होती होंगी ना। मान लीजिए 20 साल का अगर किसी का कोई नज़रिया हो, तो क्या पहले 15 साल आप एग्रेसिव रह सकते हैं, या पहले 10 साल ही आपको रहना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा 20-30% कम हो जाइए एग्रेसिव, और उसके बाद जो है और भी आपको कम होना होगा? इसका स्टेजेस क्या होंगे? देखो, इसको अब अगेन ये है कि वन साइज डजंट फिट ऑल, ये वाला राइट। सिचुएशन है। राइट। तो हर एक का गोल भी हमको देखना होगा। अभी उदाहरण के लिए बोलता हूं मैं, समझ लीजिए कि आज जो भी मेरा समझ लीजिए बेटा 1 साल का है, उदाहरण के लिए, कॉलेज में है आज के दिन तो, लेकिन उदाहरण के लिए समझ लो 1 साल का है, और मुझे 18 साल या 20 साल बाद अमाउंट चाहिए। अब मैं 18 साल का एसआईपी कर रहा हूँ उसके एजुकेशन के लिए, फीस भरने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, 15 साल तो मैं अग्रेसिव रहूंगा बाय डिफॉल्ट। और इस 15 साल में भी ये नहीं है कि फंड्स ये लिया और एसआईपी कर दिया और भूल गए, फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट वाले हिसाब नहीं है। यहाँ पे भी आपको हर 6 महीने में एक बार फंड्स को रिव्यू थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आपके एडवाइजर के साथ बैठ के। तो 15 साल तक अगर मैं अग्रेसिव चलता हूँ, अगले 3-4 साल जब वो गोल आने वाला होगा और मुझे मालूम है कि 100% मुझे ये फीस तो भरनी ही भरनी है, राइट, तब मैं उसको थोड़ा सा
अग्रेसिव से मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव में भी शिफ्ट होना चाहूंगा। तो ये एक फिनोमिना हुआ। दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं तो सिर्फ ग्रोथ वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है ये पैसा, इसी पैसे से मेरा घर चलने वाला है, तो मैं पूरा 18 साल भी मैं अग्रेसिव रह सकता हूँ। तो इसके लिए बोला कि वन साइज डजंट फिट ऑल। क्या गोल है, कब आपको पैसा चाहिए, आपकी एज क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल, उस दिन आपकी इनकम क्या है, काफी चीजें पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक थंब रूल के जैसे मैंने बोला कि जो अमाउंट आपको 100% चाहिए होगा, इसी से आपको पेमेंट करना होगा, उसमें आप कुछ सालों बाद धीरे धीरे उसको रिव्यू करके अग्रेसिव से थोड़ा सा कंजर्वेटिव आओ, कंजर्वेटिव एटलीस्ट मॉडरेट आओगे, उसके बाद कंजर्वेटिव आओगे। चलिए, तो पानी जी के लिए ये सलाह और साथ ही अग्रेसिव इन्वेस्टर होने की भी स्टेजेस होते हैं जिसका आपको ख्याल रख लेना चाहिए। लेकिन पटियाला से कपिल पाटिल जी का हम सवाल लेंगे और 2030 तक ही इन्हें चाहिए 1 CR और प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख्स बोल रहे हैं। आईसीआईसीआई ब्लू चिप, यूटीआई निफ्टी 50, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है और एसबीआई स्मॉल कैप है। सभी में 10-10 हज़ार की एसआईपी यानी 60,000 रुपये ये अभी निवेश कर रहे हैं। केवल 5 साल ही बचे हैं और ऐसे में ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम है। साथ ही अब जैसे कि मैं एग्रेशन या अग्रेसिव इन्वेस्टर्स की फेजेस भी समझ रही थी आपसे, अब तो ये रिस्क भी ज़्यादा नहीं ले सकते, अगले 2 से 3 साल में तो इनको शिफ्ट हो जाना पड़ेगा सेफ एसेट्स की ओर। बताइए क्या रणनीति हो। तो देखिए, अभी सिचुएशन इसमें ऐसा है कि अभी जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगले पहले 5 साल मतलब लास्ट 5 साल में आपको अग्रेसिव से मॉडरेट या फिर ये हो जाना चाहिए। तो दिक्कत इस सवाल में ये है कि इनकी एज मुझे मालूम नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए। वही सर, मुझे तो खाली 1 करोड़ इकट्ठा करना है। वैसा अगर सिचुएशन है तो आज से भी अग्रेसिव आप रहोगे, या फिर आपका गोल कोई फिक्स्ड है तो आपको थोड़ा सा उसमें मॉडरेट होना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम नहीं है तो उसका एडवांटेज लेके मैं ये सलाह दूंगा। पहले तो इसके सवाल पे आ जाते हैं, इनके सवाल पे आ जाते हैं। तो 2030 तक इनके हाथ में ऑलरेडी इन्होंने कहा कि करीबन 12 लाख रुपए ऑलरेडी है। तो 5 साल में अगर 12 लाख रुपए 12% की ग्रोथ करते हैं, और देखिए यहाँ पे अग्रेसिव नॉन अग्रेसिव आपको ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12% ही लिया है मैंने, ज्यादा अग्रेसिव लिया ही नहीं है परसेंटेज में। तो 12% आपको अगर रिटर्न मिलता है, जो 12 लाख आपके पास है, तो ये 5 साल बाद करीबन 21 लाख रुपए हो जाएंगे। अब आपका टारगेट है 1 करोड़। अब बैलेंस बचा 78,085, सॉरी 78,85,000 अप्रोक्सीमेटली 7.79 लाख समझो ना आप। अब वो 79 लाख करने के लिए 12% के एसआईपी के हिसाब से आपको करीबन हर महीना 98,000 चाहिएगा, जबकि आप कर रहे हो करीबन 60,000। तो आपका 30,000 रुपए का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है। तो अब आप अगर 60,000 ही कंटिन्यू करते हो तो आपका 48,000 करीबन होगा कम, जो लेकिन आपको चाहिए करीबन 78-79। तो 25-30 लाख का आपको शॉर्टेज अगले 5 साल में देखने को मिल सकता है। तो या तो आप फंड ऐड करोगे लमसम 12 लाख में थोड़ा बहुत और, या फिर एसआईपी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब जहां तक फंड्स का सवाल है, देखिए इन्होंने निफ्टी 50 का एक ये लेके रखा है इंडेक्स फंड। मुझे लगता है कि सीजन अभी इंडेक्स फंड का नहीं है, एक्टिवली मैनेज्ड का है। तो आपको इंडेक्स फंड से निकल के थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं इधर, क्योंकि सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ। वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यूटीआई में ही है। आप अगर उसका जाके परसेंटेज रिटर्न देखते हो पिछले 5 साल का, तो माइंड बॉगलिंग है। इट इज वेरी गुड रिटर्न, और मुझे लगता है कि बीएफएसआई आगे चल के भी अच्छा करने वाला है। तो ये थोड़ा सा बदलाव करो, और उसके अलावा आपको एडिशनल फंड्स अंदर लाना ही पड़ेगा, तभी आपका गोल अचीव होगा। नहीं तो करीबन आप जैसे मैंने कहा, ये 48 प्लस 21 अप्रोक्सीमेटली 70 लाख के आजू बाजू आके रुक जाओगे। चलिए, रमेश जी का सवाल लेते हैं। डिफेंस सर्विसेज में ये कार्यरत हैं और 2000 से निवेश अपना बढ़ाना है, लेकिन मौजूदा जो फंड्स है आपको बता देती हूँ। मिड कैप है एचडीएफसी का, एसबीआई का कॉन्ट्रा है और स्मॉल कैप भी है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है और माइक्रो कैप इंडेक्स 250 भी है। 500 रुपये उसमें जा रहे हैं। बताइएगा अब इसमें इनको क्या करना चाहिए, इनकी इन्वेस्टमेंट कब तक ये करना चाहते हैं। स्टेप अप तो खैर कर ही रहे हैं, लेकिन कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है उसको लेके कोई जानकारी नहीं है। बेसिकली गोल अलाइन जानकारी हमारे पास है नहीं, जिसके लिए उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है। बट हैविंग सेड दैट, फंड्स का एक चेकअप किया जा सकता है और वो भी ठीक ठाक ही लग रहा है। क्या कहेंगे, अगर इनका नजरिया लंबा है तो। वही बहुत जेनरिक सवाल है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस किया मैंने। जो इनका इक्विटी एलोकेशन है सारे फंड्स को, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी इनके पास ये 6 फंड है, 6 फंड का
एक पोर्टफोलियो बना के उसका ओवरऑल रिपोर्ट दे रहा हूं मैं, मतलब फंड वाइज नहीं, ओवरऑल। तो करीबन ओवरऑल इनके पास 91.2% इक्विटी आता है सब फंड्स को मिला के, विच इज गुड इनफ। और अगर आप इनका इस पोर्टफोलियो का आप अगर पिछले 5 साल का अगर रिटर्न ले लेते हो, तो करीबन सॉरी मैंने लास्ट ईयर लिखा है, हाँ, करीबन 26% आता है, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड रिटर्न। ये पिछले 5 साल का CAGR बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है। अब जो इन्होंने कहा कि डिफेंस सर्विसेज में, अब मैं ये समझता हूँ कि या तो एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी में कहीं अगर है तो ये डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। दो तीन चीजें, अगर आर्मी वगैरह में डिफेंस सर्विसेज में है तो एक तो जॉब सेफ है, क्योंकि सरकारी जॉब है। दूसरी चीज, अगर ये रिटायर भी होते हैं तो आपको कोई ना कोई पेंशन मिलने वाला है, तो ये नहीं कि आपका इनकम खत्म हो जाएगा। और अगर ऑन फील्ड वाले सर्विस है और 30-35 साल की में भी रिटायर होते हैं तो उसके बाद में पूरी लाइफ पड़ी है वो भी जॉब करने के लिए। और जो हेल्थ वगैरह लाइफ इंश्योरेंस होता है इनका, लाइफ और हेल्थ दोनों, ये भी सरकार कवर, आर्मी कवर करती है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और इन्होंने लिया भी है। इनफैक्ट मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इंडेक्स में भी डाल दिया है। तो ओवरऑल फंड्स ठीक है। ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहिएगा, लेकिन इसी हिसाब से आप चलते हो तो ओवरऑल ठीक है। मतलब इससे ज्यादा आपका कोई गोल आपने मेंशन नहीं किया तो मैं क्या बोलूं, ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे ही कंटिन्यू करिए और इसको और भी अग्रेसिव कर सकते हो आगे चल के। और आपका अगर पूरा प्रोफाइल मुझे मिल जाए तो कितना अग्रेसिव जा सकते हैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डिफेंस इज वेरी गुड एरिया टू बी। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप यहाँ पर अब गुरबिंदर का सवाल हम लेते हैं। गुरबिंदर कह रहे हैं कि इनकी उम्र 33 साल की है और 25,000 रुपये ये 25 साल तक निवेश कर सकते हैं। टारगेट है 5 CR अगेन, और 10% स्टेप अप भी करेंगे अपने निवेश को। बंधन स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इनमें निवेश ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमेंट्स में पहले किसी ने 5 CR लिखा है तो उसी का सारा सब लोग कॉपी करके 5 CR पे ही अटके हुए हैं आज। बिल्कुल हाँ। तो 5 CR डे हो गया आज। एनीवे, तो देखिए, अगर इनका जो टोटल अमाउंट है ये 6+6+6+3 21,000 रुपए का SIP ये कर रहे हैं। और 10% अगर स्टेप अप करते हैं तो 25 साल में इनका टारगेट हो जाएगा करीबन 9 करोड़ रुपए। तो आपका तो टारगेट 5 ही है, तो 9 करोड़ रुपए आपका हो सकता है 25 साल में, अगर आप 10% स्टेप अप के साथ कंटिन्यू करते हो तो। अब आपका अगर बोलते नहीं सर मुझे तो 5 करोड़ काफी है, 9 करोड़ नहीं चाहिए, तो कितने साल में हो जाएगा? तो आपको सिर्फ 5 करोड़ चाहिए तो आपको 21 साल में हो जाएगा। यहाँ पे नोट करने वाली ये चीज है कि 21 साल में देखो 5 करोड़ हो रहा है, और अगले 4 साल में आपको 4 करोड़ और एडिशनल मिल रहा है SIP और स्टेप अप के कारण। और प्लस पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। जो मतलब 21 साल में 5 है और 25 साल में 9 है। तो 21 साल में भी आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और इन्होंने भी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मुझे लगता है कि सब लोग यही सिस्टम चल रहा है कि सारे कैप एक बार पोर्टफोलियो में बना लो। और लगभग सिमिलर फंड्स है जो हमने इनके सवाल से पहले जितने भी सवाल देखे, सिमिलर फंड्स है। तो आज के दिन ये ठीक है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि हर 6 महीने में आपको रिव्यू करना होगा। और राइट विवेक, मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारा समय आज का समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। दर्शकों की आपने लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की और उनके सवालों के जवाब दिए। और इसी तरह चाहेंगे दर्शकों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवालों को, या तो आप यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि शो लाइव जाता है यूट्यूब पर भी। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है सवाल भेजना कि डिटेल्स के साथ, ताकि आपको सही तरह की सलाह मिल सके और आप सीधा सही राह पर जाएं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। और इसी के साथ अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।